2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में सियासी समीकरण अब सिर्फ 2 या 3 बड़े दलों तक सीमित नहीं रहेंगे। 5 राज्यों की 12 क्षेत्रीय पार्टियां इस बार चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में बिहार की जेडीयू भी होगी, लोजपा और वीआईपी से लेकर महाराष्ट्र की शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार गुट की एनसीपी भी होगी। सब यूपी में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, लेकिन असली चुनौती सिर्फ बाहर से आने वाले दलों की नहीं, प्रदेश के अंदर ही चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे क्षेत्रीय नेता अपनी पार्टियों के जरिए नए समीकरण गढ़ने को तैयार हैं। सबसे बड़ी नजर असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर है। पार्टी करीब 200 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ओवैसी पहले ही बहराइच, बिजनौर और सहारनपुर में सभाएं कर चुके हैं, जहां जय भीम जय मीम का नारा देकर वे सपा के पारंपरिक वोट बैंक को चुनौती दे सकते हैं। 2022 में उनकी पार्टी ने कई सीटों पर हजारों वोट लेकर नतीजे बदलने का काम किया था। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी इस बार 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 18 दलित मुस्लिम बहुल सीटें हैं। बसपा के कमजोर होने का फायदा उठाने की कोशिश साफ दिख रही है। खुद चंद्रशेखर हस्तिनापुर सुरक्षित सीट से मैदान में उतर सकते हैं। अपना दल की सियासी विरासत को लेकर दोनों बहनें आमने सामने हैं। अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ हैं, जबकि पल्लवी पटेल अपनी पार्टी अपना दल के साथ मौजूद है। इसके बैनर पर वे प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र की 12 से 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। अगर वे अलग लड़ती हैं तो कुर्मी वोटों में बिखराव की संभावना बढ़ जाएगी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख राजा भैया भी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव भाजपा के लिए सीधा नुकसान पहुंचाने वाला माना जा रहा है। इनके अलावा पीस पार्टी, अपनी जनता पार्टी, महान दल, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जैसी पार्टियां भी अलग अलग मोर्चों पर असर रखने वाली हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि छोटे दल भले ही बहुत सीटें ना जीतें, लेकिन 1000-2000 वोट काटकर कई सीटों का नतीजा बदलने की ताकत रखते हैं। कई बार बड़े दल भी अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। 2027 का यूपी चुनाव अब सिर्फ बड़ी पार्टियों का नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे सियासी खिलाड़ियों के गणित का भी होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में ना तो राह आसान है अखिलेश यादव के लिए और ना ही योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि कई स्थानीय और बाहरी दल प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर रहे हैं और अभी से यहां चुनावी मेला सजने लगा है। यूपी के इस चुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। नमस्कार।